ओके सो आज है लास्ट जून 30 जून ट्यूसडे, ठीक है। जून का आखिरी दिन, तो कल से जुलाई स्टार्ट होने वाला है। तो ये आज की कैंडल है। मैंने ये कहा था कि जो हमारा बायस है वो अभी फ़िलहाल तक के लिए बेरिश है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर हमें बेरिश जाना है और हमें इन लोज की तरफ जाना है, जो कि हमारे ये लो और फिर नीचे ये लोज बनते हैं, इनकी तरफ जाना है। तो ये हमारे पास में एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बचता है। ये जो हमारे पास में एक एफजी है, अगर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम का बेरिश एफजी था, ठीक है, जिसमें विक गई थी। सो मैंने कहा था कि ये ऊपर की तरफ वायलेट नहीं होना चाहिए, ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करनी चाहिए। आज की कैंडल ओपन होकर के यहीं कहीं पे घूम रही थी, ठीक है। 9:30 के बाद में इसने डेली हाई किल ही कर दिया था, ठीक है, फिर ऊपर जाती ही गई। तो इसको लेकर के हम थोड़ा सा न्यूट्रल थे। आज तो मैं न्यूट्रल था इसको लेकर के, ठीक है। और मैंने पहले भी एक चीज़ बताया था कि हम ये रेंज के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। कौन सी रेंज? अगर आप देखोगे, ये हाई से ये लो तक जो मैंने पहले बताया था, फिर ये लो से लेकर के ये हाई तक, फिर इसी के अंदर ये हाई से लेकर के ये लो, जिसके अंदर हम फंसे हुए थे, ठीक है। अब हमारे पास में नॉन फॉर्म की भी न्यूज़ आनी है, तो उसका यूज़ करके हो सकता है ऑल टाइम हाई उड़ा दें। अगर ये कैंडल स्ट्रांगली इस तरीके से ऊपर क्लोज हो जाती है और हमारे पास में ये ऑर्डर ब्लॉक था, उसका मेन थ्रेशोल्ड यहाँ पे बनता है, उसको भी उसने वायोलेट कर दिया। तो अभी तो कैंडल चल रही है, देखते हैं कैंडल क्लोज कहाँ पे होती है। सो अभी ये इवेंट होराइजन के आसपास घूम रही है, ये डेली हाई और ये डेली हाई के बीच का मिडिल गैप, ठीक है। तो इवेंट होराइजन के पास है। सेम केस अगर हम एसएनपी पे जाते हैं, तो एसएनपी में भी उसने अपना ऊपर का हाई कुछ किल कर दिया है। एसएनपी पे अगर आप देखोगे, इसने ये अपना प्रीवियस हाई और इसने ये जो 23 जून का था उसको किल कर दिया है। और हमारे पास में एक न्यू वीक ओपनिंग गैप सा बनता था यहाँ पे, एक जो आपको गैप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपके पास में डेली टाइम फ्रेम से एक एफजी निकल के आ रहा है, ठीक है। पुराना एफजी है जो कि शायद 20 डेज़ के अंदर ही आ रहा होगा, गिन लेना, ठीक है। शायद 20 डेज़ के अंदर ही है, कोई बात नहीं, देख लेंगे 20 डेज़ के अंदर है कि नहीं है। तो 17 बार्स, ठीक है, कोई बात नहीं। तो डेली हाई इसने किल कर दिया, ये भी 9:30 के बाद ही इसने किल किया है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। तो आज मैं न्यूट्रल था चीज़ों को लेकर के। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ डिक्सी डॉलर इंडेक्स को दिखा देता हूँ कि डॉलर इंडेक्स इसको लेकर के तो मैं बुलिश हूँ, फ़िलहाल अभी तक मैं बुलिश हूँ, ठीक है। फुल इसको लेकर के मैं अभी बुलिश हूँ, ऐसा करे नहीं है कि बेरिश हो गए। तो ये हम अभी ये जो हमारे पास में एक डेली का एक 26 जून का जो कैंडल थी, उसके हाई और लो को मार्केट ने अभी किल नहीं किया, इसी के इनसाइड में बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आज की कैंडल ने प्रीवियस लो को किल कर दिया है और अभी यहीं पे घूम रही है, ठीक है। छोटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाकर के दिखाऊं तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पे ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे था, मटू एम यहाँ पे ऊपर नीचे ही हो गई थी मार्केट यार, कुछ था ही नहीं। फिर ये 9:30 के बाद इसने 9:30 यहाँ कहीं पे होते हैं, फिर मार्केट नीचे आते 10 AM के बाद में नीचे किल कर देती है डेली लो को, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं एक बार नेस्डैक में, फिर नेस्डैक के बाद हम गोल्ड की बात करेंगे। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अपसाइड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेड बनती है बिफोर 9:30, ठीक है। तो 8 AM के टाइम पे यहाँ पे एक ट्रेड बनती है, उसको भी मैं ब्रेक डाउन देता हूँ। यहाँ पे बनती है 8 AM के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ना SMT, ये SMT मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास में ये काफ़ी, इसको कम करो भाई, इसको कम करो, ठीक है। इतना 9:30 होते हैं, 9:30 होकर के छोटा सा ओपनिंग रेंज बनाती है, अगर आप देखोगे छोटा सा ओपनिंग रेंज बनाती है। और नीचे एशिया लो था, इसने ये लंदन लो किल कर दिया, लंदन हाई यहाँ पे किल कर दिया। देन मार्केट एशिया लो को किल करने नहीं आई। ये 1 आवर का एक एफजी था, ठीक है। मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले जा कर के दिखाता हूँ। हमारे पास में ये गैप था जिसके नीचे ये एशिया लो पड़ा हुआ था, ठीक है। और हमारे पास में डेली हाई भी इंटैक्ट था, ठीक है। सो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर था। 15 मिनट पे वापस आते हैं। 15 मिनट पे फिर से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं जब 9:30 था तो मैं थोड़ा न्यूट्रल था, क्योंकि डेली हाई भी ऊपर पड़ा हुआ था, ठीक है। एंड नीचे एशिया लो, तो मैं इसको लेकर के ये सोच रहा था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए। ये 15 मिनट का एफजी दिख रहा है, ये वाला इसको टच करने के बाद में मार्केट नीचे आए और एशिया लो को किल करे।
अगर नीचे जाती भी है तो ये जो 1 आवर का एफ है इसको मार्केट टच कर सकती है, देन मार्केट कहीं अगर ऊपर जाना होगा डेली हाई किल करने की जा सकती है, ऐसा मैंने सोचा, ऐसा मतलब नेरेटिव था मेरा, ठीक है। तो 15 मिनट में मार्केट इस तरीके से फटती है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर था, ये हटा देते हैं, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर था। अब इसी को S&P में 15 मिनट का देख ले, फिर मैं 5 मिनट और 1 मिनट पे एग्जीक्यूशन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में 15 मिनट का एक एफ था, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसी के नीचे एशिया लो पड़ा हुआ था, स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने मार्क किया हुआ था, -2 लेवल बिल्कुल ओवरलैप कर रहा था। 9:30 के बाद में मार्केट तो ऊपर ही जाती गई अगर आप देखोगे अच्छे से, और डेली हाई किल कर दिया। ओके, सो अब मैं नैस्डैक के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ एंड चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ मैं, एग्जीक्यूशन एंड एवरीथिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डबल एसएमटी हुई है। एक है एक्सटर्नल एसएमटी जो कि इसने 7 AM का जो हाई था नैस्डैक ने किल नहीं किया, किस टाइम पे, 7:15 के, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन पे। एंड हमारे पास में एक छोटा सा एसएमटी पड़ा हुआ है जो कि इंटरनल एसएमटी है, तो डबल एसएमटी होती है, एक्सटर्नल एसएमटी एंड ये इंटरनल एसएमटी, ठीक है। ओके, तो नीचे कैसे ट्रेड बनता है, यहाँ पे 8 AM पे यहाँ पे ट्रेड बनता है, 8 AM पे मैं बताता हूँ कैसे बनता है, लेकिन 9:30 का पूरा स्ट्रक्चर देख लो। 9:30 पे 5 मिनट की कैंडल किस तरीके से ऊपर की तरफ ही फटती जाती है। ये मैंने क्वाड्रेंट्स मार्क किए, लोअर क्वाड्रेंट सी, अपर क्वाड्रेंट, उसी के नीचे डेली हाई पड़ा हुआ था, फिर ये ऊपर जाती गई, ठीक है। जब फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आई, इसी को फिर इन्वर्जन लेवल पे इवेंट होराइजन, पूरा इवेंट होराइजन तक गई थी, पूरा इवेंट होराइजन तक मैं बताऊंगा, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट पे कुछ इस तरीके से का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये अब मैं 1 मिनट पे ले जा करके दिखाता हूँ इसी एग्जीक्यूशन को। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम इसके मैं थोड़ा मिस कर दिया यार, मैं 9:30 का वेट कर रहा था, ठीक है। 10 AM पे 2 मीडियम पे न्यूज़ थी, कि हालांकि कोई ख़ास न्यूज़ नहीं थी, ऐसी थी चुन्नू मुन्नी सी चुन्नू मुन्नी सी न्यूज़ थी, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 5 मिनट पे अपना एक ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ठीक है, यहाँ पे, और 1 मिनट पे भी ब्रेकर ही बनता है, देख लो अगर अच्छे से। यहाँ पे एसएमटी होता है, ठीक है, और यहाँ पे लोअर क्वाड्रेंट को मार्केट टच करती है, सेल साइड लिक्विडिटी किल करती है 2 हाई, तो यहाँ पे फिर मार्केट जब डिस्प्लेसमेंट साथ नीचे आती है तो ये ब्रेकर बनता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, आईसीटी मॉडल 2022 बनता है, मार्केट मेकर सेल मॉडल बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में नीचे अगर आप देखोगे ये कितना स्मूथ, ये लोस जो कि अपना लंदन के लोस थे, ठीक है, ये कितनी स्मूथ सी लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई थी हमारे नीचे, ठीक है। तो हम ट्रेड कहाँ पे लेते हैं अगर आप देखोगे, जब मार्केट ने इसको टच किया, ब्रेकर ब्लॉक को बिल्कुल टच करके मार्केट फिर से रिवर्स हो गई नीचे की तरफ, और नीचे रिवर्स होने के बाद में अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास में एक एफ था 1 मिनट के, इसको इन्वर्जन लेवल पर जैसे ही लाए, यहाँ पे ट्रेड इस वीक के सीई पे एसएल एंड पूरा मतलब ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अफसोस की बात की ट्रेड नहीं ले पाए, साला शिट। ये था 5 मिनट की पूरा। अब हम चलते 9:30 पे, ये था 9:30 का एग्जीक्यूशन। देख लो भाई, देख लो ये 9:30 पे मार्केट कैसे उड़ती हुई जा रही थी, ठीक है। और ये इस टाइम पे मार्केट ने किल कर दिया। एफईजी तो इन्वर्जन एफईजी तो नहीं बनाया इसको, बॉटम से 5 मिनट का एफईजी था ये वाला, और ऊपर 1 मिनट का, इसी के बॉटम से मार्केट फिर रिवर्स हो गई। और अगर आप देखोगे ये जो स्विंग लो था, इस वीक ने यहाँ पे एसएल किया, इस हाई तक टारगेट ले सकते थे अगर इस एफईजी के ऊपर जैसी बॉडी गई, फिर इन्वर्जन पे इसको टच किया, यहाँ पर ट्रेड एसएल, यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग बन सकती है यहाँ पर, ठीक है, अगर दिमाग लगाते तो। फिर मार्केट ऊपर जाती है फिर यहाँ से ऊपर जाती गई। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है कब, 10:30 के बाद में मेरा एग्जीक्यूशन होता है, कम से कम इवेंट होराइजन के नीचे से। यहाँ 5 मिनट का एक इन्वर्जन एफजी था, यहाँ पे मार्केट ने एक डिस्प्लेसमेंट के साथ में किल किया। मार्केट जैसी इसके टच की, मैं मतलब स्प्रेड की वजह से मेरी एंट्री यहाँ पे हुई भाई, 10 हैंडल नीचे। भाई सोचो 10 हैंडल कितना बड़ा फ़र्क होता है भाई, तुम सोच नहीं सकते। मतलब ये जो एफ था, इसको जैसे ही बॉटम पे टच किया तो मैं बॉटम पे ट्रेड लेना था, और मैंने उसी टाइम पे जैसे टच किया होगा, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट वहाँ तक गई थी,
मैं वहीं पे लेना था, लेकिन स्प्रेड की वजह से $10 नीचे ही हो, क्या बोलूँ यार, हट यार, $10 नहीं, 10 हैंडल्स नीचे। तो ये एंट्री थी, एसएल था मेरे जस्ट इसके ऊपर, थोड़ा इसके ऊपर, ठीक है। मैंने ज़्यादा ऊपर स्विंग हाई पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि अगर मेरा ट्रेड रॉन्ग ही होगा ना तो फिर मार्केट ऊपर ही जाएगी, फिर नीचे नहीं जा सकती, इसलिए मैंने स्विंग हाई पे नहीं रखा था, इसके नीचे रखा था एसएल। और जो मेरा टीपी था वो टीपी था मेरा बिल्कुल टॉप, किसके टॉप पे, ये, अरे यार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हमारे पास में डेली का जो एफजी था उसका, ये डेली का एफजी का दिख रहा है, पूरा टॉप, मार्केट उसी टॉप को टच करके रिवर्स होगी। तो मेरा यही ट्रेड था, टीपी था यहीं पे, उसी के नी ऊपर ये सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। और अगर आप देखोगे ये विक जो कि 10 1 पे बनती है, उसका सीई पे तकरीबन यहीं पे था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, फिर मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, रिवर्स हो गई, ठीक है। तो ये मेरा 74 हैंडल्स की ट्रेड थी, और माइक्रो ट्रेड थी, माइक्रो टाइम चल रहा था 10:50 AM। तो देख रहे हो माइक्रो टाइम भी था, सब कुछ था अलाइनमेंट में, सब कुछ, तब ट्रेड लिया। मार्केट मेकर सेल तो नहीं था, मतलब ठीक ही था, इस एक शॉर्ट टर्म सेल साइड लिक्विडिटी किल करने के बाद में मार्केट ऊपर गई, क्योंकि मार्केट ऊपर ही जा रही थी भाई, है ना, जैसा मैंने दिखाया था सब कुछ। तो एक शॉर्ट टर्म सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, इसको लिया 10:10 AM के स्विंग लोगों के लिया, फिर ऊपर रिवर्स हो गई, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें हो रही थी। ओके, सो अब हम चलते हैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही चीज़ें, यहाँ पे एक बार मैं एसएनपी को भी, आई थिंक एसएनपी ठीक है। ओके, ये देख लो 5 मिनट का यही ब्रेकर की बात कर रहा था मैं, ये 5 मिनट का ब्रेकर यही था, ठीक है, इसी की बात कर रहा था। ओके, अब मैं एसएनपी में ले जाता हूँ। ये था 5 मिनट का, अगर आप देखोगे ये था कुछ इस तरीके से, चीज़ें यहाँ पे ऐसे बनती हैं, सेम ही था, इसमें मैं ज़्यादा वो नहीं देख, सिर्फ काफ़ी अच्छा है ट्रेड वगैरह। अब हम चलते हैं गोल्ड पे। गोल्ड पे कुछ नहीं था आज, गोल्ड में पहले ही ट्रेड बन के ख़त्म भी हो चुकी थी। मैं सुबह उठा था एशिया सेशन के टाइम पे 8 PM ईस्टर्न टाइम, ठीक है, न्यूयॉर्क लोकल टाइम पे मैं उठा था सुबह सुबह, तब 7 PM का टाइम था उस टाइम पे, 7 PM, हाँ यस 7 PM। तो मार्केट इसमें XUSD में नॉर्मल तरीके से थी, मैं बायस था, बायस लेकर के चल रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगी, तब मार्केट नीचे गिर गई, वो साला गिरती गई भाई। एशियन सेशन में ही ये लोड आया, ये लोड आया, ये लोड आया, ये लोड आया, ये चारों को एक ही साथ में फाड़ के रख दिया एशियन सेशन में ही, कोई भी मतलब कोई कुछ नहीं भाई, गिर गई। फिर मैं बताता हूँ कैसे। तो ये आज की कैंडल थी, देख लो, हमारा जो मेजर फोकस था इसी लो की तरफ था, मार्केट ने पहले ले लिया। सिल्वर को भी एक बार दिखा देते हैं। तो सिल्वर का उसने अपना स्विंग लो तो किल नहीं किया है, लेकिन उसने अपना प्रीवियस जो लो था उसको किल किया है, ठीक है। और तकरीबन ये जो हमारे पास में इवेंट होराइजन था, इस हाई से इस लो के बीच का मार्केट तकरीबन उस तक आई है, एंड ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई, और हमारे पास में डेली टाइम फ्रेम का एफजी पड़ा हुआ था, ठीक है, वहाँ तक गई। ओके, तो अब हम चलते हैं XUSD के 1 आवर के चार्ट पे, एंड फिर हम सिल्वर के चार्ट पे चलेंगे। 1 आवर के चार्ट पे देखोगे अपना यहाँ से 8 PM यहाँ पे होते हैं, मार्केट गिर गई, और दो कैंडल में 1 आवर का दो कैंडल 9 PM और 8 PM का ख़त्म, फिर मार्केट कुत्ते की तरह ऊपर रिवर्स हो गई। देख रहे हो ये 2 AM की कैंडल है, ऊपर रिवर्स हो गई, ये जो माइनर सी बाय साइड लिक्विडिटी उसको किल कर दिया, एंड देन अभी 1 डे का जो ये FG है उसको टच करके कहीं ना कहीं आया, ठीक है। 15 मिनट पे ले जा कर के दिखाता हूँ इसी चीज़ को। ये था हमारे पास में, ठीक है, तब मैं यहाँ पे मार्केट घूम रही थी यहाँ कहीं पे, ठीक है। 7 PM कहाँ होते हैं भाई, 7 PM यहाँ 7:30। तो उसने कुछ ऊपर की मेजर कोई लिक्विडिटी भी किल नहीं की थी, अगर आप देखोगे, ठीक है। उसने फिर 7 AM, फिर 8 AM होते हैं, फिर देख रहा हूँ, फिर 8 AM पे नीचे ही गई, और चारों लोस को जो मेजर लिक्विडिटीज़ पूल थे, पूल ऑफ लिक्विडिटीज़ थे भाई, उन सबको किल कर दिया। अगर मैं इस तरीके से जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देख लो कितनी बड़ी लिक्विडिटी थी भाई, मेरे मुंह में पानी आ गया था भाई, इसलिए मैं एशियन सेशन में ही उठ गया था कि भाई, लेकिन ये कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, और सब किल कर दिया 8 PM के बाद में। उसने कुछ मतलब क्या बोलूँ,
यहाँ पे, यहाँ कहीं पे इसको इन्वर्जन लेवल पे लाए 8 PM एंड देन मार्केट गिरने लग गई। फिर यहाँ होते हैं 2 AM। 2 AM पे मार्केट हमारा बायस बेरिश था, तो ऊपर मार्केट मैं इंटरेस्टेड नहीं था ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ऊपर जाती गई, इस 2 स्विंग लो को किल किया। ऊपर ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था, 2 इक्वल हाइस थे, इनको किल किया 230 तक। फिर मार्केट साइडवेज हो गई, फिर से 7 AM होते। अब मेजर चीज़ें तो हो गई, तो मैं ऊपर की तरफ इंटरेस्टेड नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो अगर 7 AM को भी अगर मार्केट ऊपर जाती, 2 इक्वल हाइस पड़े हुए थे, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल था, मैं श्योर नहीं था इस चीज़ को लेकर के। तो 7 AM यहाँ पे होते हैं, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है 845 पे, फिर मार्केट ऊपर रिवर्स होती है। और ये जो 2 स्विंग हाइस थे, बायस लिक्विडिटी जो थी, जो कि अपना क्या बनता है 8 AM मतलब न्यूयॉर्क टाइम, ठीक है, तो यस्टरडे वाला, तो उसको किल कर देती है मार्केट, ठीक है। 8 AM यानी कि न्यूयॉर्क लोकल टाइम का हाई। तो ये था पूरा चीज़ है, ठीक है। अब सिल्वर भी बिल्कुल सेम चीज़ें करता है, बिहेव करता है सिल्वर भी। सिल्वर का ये देख लो, सिल्वर ने नीचे आता है ये यहाँ पे 730 830, फिर देन मार्केट 2 AM होते हैं, 2 AM से मार्केट ऊपर गई। अगर आप देखोगे, ओ हो कितनी अच्छी लिक्विडिटी थी भाई, ट्विंग 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 ट्विंग, इतनी स्मूथ लिक्विडिटी थी भाई बहुत। और ये डेली हाई भी था, मार्केट ने किल कर दिया। दो कैंडल में सब कुछ किल, सबकी माँ बहन कर दी भाई इसमें, क्योंकि बहुत पूल ऑफ लिक्विडिटी बना हुआ था, ये देख लो। एंड देन फिर 7 AM पे फिर ये स्विंग लो किल किया, ये स्विंग लो किल किया, फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई। और CE पे अभी रेस्ट कर रही है मार्केट, क्यों? क्योंकि इतना पंप कर दिया, नीचे की भी लिक्विडिटी उड़ा दिया, ऊपर की भी इतनी लिक्विडिटी उड़ा दिया, अब वो रेस्ट कर रही है। अब वो बोलता है अब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है अपना, ऐसा है। तो कुछ नहीं था यार, मज़ा नहीं आया यार। कल 3 ट्रेड्स बनी थी इसी पे, गोल्ड पे, ठीक है। काउंटर ट्रेड ले सकते थे, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। ये थी पूरा, अगर आप 5 मिनट के नज़र से देखोगे, ये नीचे गई, फिर ऊपर आई 2 AM पे, फिर ऊपर जाती गई, देख रहे हो 2 AM पे कैसे ऊपर गई, किल किया। फिर यहाँ पे थोड़ा मार्केट ने अपना 3 AM कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है 3 AM, ऊपर नीचे होती गई। फिर 7 AM होते हैं, ऊपर गई, इस हाई को किल नहीं किया, स्मूथ से हाई छोड़ करके नीचे गिरने लग गई, ये देख रहे हो नीचे गिरी। ये जो स्विंग लो था जो कि 530 पे बनता है, इसको किल किया, डिस्प्लेसमेंट देती है मार्केट, फट फट, फिर नीचे आती है, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, देन बूम 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 बूम, पैसा लिक्विडिटी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसी चीज़ को दिखाते हैं। हाँ भैया मेरे, ये रहा भाई साहब, ये मार्केट बूम नीचे आई, FVG ऑर्डर ब्लॉक, CISD होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट फिर ऊपर जाती गई, यहाँ पे एक कौन सा था FVG, 15 मिनट का FVG था, फिर वहाँ से ऊपर चली गई, चलती गई, चलती चली गई भाई, ये बस यही था, और कुछ खास नहीं था। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। एक ट्रेड बनती है नैस्डैक में, 2 ट्रेड बनती है, जो कि एक ट्रेड प्री सेशन पे बनती है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था उसको, मैं गोल्ड को देख रहा था, नैस्डैक को थोड़ा बहुत देख रहा था उस टाइम पे। जब मैंने फिर पूरा एनालिसिस करना स्टार्ट किया, तब देखा अरे भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गया जी। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें थी हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में ये FVG था, ये FVG, इसको इन्वर्जन लेवल पे यहाँ पे टच किया, दोबारा आई मार्केट, इसी को टच किया, फिर फाड़ के रख दी मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।